देखिए मैं एक बात सभी को बताऊं, हम में से कोई भी एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो प्रोफेशनल कीर्तनकार हो। प्रोफेशनल कीर्तन वाले जितने उन्हें फर्क नहीं पड़ता, आप बोले ना बोले, कीर्तन के बाद उन्हें लिफाफा मिल जाना है। यहाँ सब या तो कोई बिजनेस करता है या जॉब करते हैं। हमारा एक प्रयास रहता है कि सभी जब संकीर्तन करने बैठे तो सभी मिलके करें। संकीर्तन का मतलब है संग कीर्तन, तो वो संग कीर्तन ही हो और सबके साथ मिलके हो। मैं फिर कहता हूं कि वक्ता और श्रोता न रहे। देखिए भजन ना गाया जाता है, ना सुना जाता है, ना लिखा जाता है, ना पढ़ा जाता है। भजन कोई लिखने पढ़ने वाली वस्तु नहीं है, ना सुनने सुनाने वाली वस्तु है। भजन किया जाता है, इसलिए भजन सुने ना, करें, सब साथ मिलके करें। और ये पूछ बड़ी बारीक है संकीर्तन की, हल्का सा भी ध्यान भटका तो पकड़ में नहीं आती फिर। जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाकर आए तो पैर पकड़ लिए राम जी के, और राम जी बार बार उठाना चाह रहे हैं हनुमान जी को। बार बार प्रभु चय ही उठावा, बार बार प्रभु चय ही उठाना चाहते, राम जी उठाना चाह रहे हैं ऊपर, हनुमान जी ने पैर पकड़े हुए। बार बार प्रभु चय ही उठावा, और हनुमान जी प्रेम मगन तेहि उठब न पावा, प्रेम मगन तेहि उठब न पावा, प्रेम मगन ते ही उठब न पावा, उठ ही नहीं पा रहे, क्योंकि हनुमान जी ने राम जी के चरण पकड़ के रखे हुए हैं, और चरण पकड़े पकड़े मेरे राम मेरे राम
प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, प्रभु कर। हनुमान जी के सर पे हाथ रखा प्रभु ने। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, प्रभु कर पंकज, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। हनुमान जी के सर पे हाथ रखा राम जी ने। हनुमान जी ने देखा प्रभु की तरफ ऊपर, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे देखा रघुवर राम वर्णन है, वर्णन है प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। और ये कथा देखिए, जो मानस की जो कथा है वो शंकर भगवान पार्वती माता को सुना रहे हैं, मैंने पहले भी कहा। और ये बताते हुए भी इतने आनंदित हो गए शंकर भगवान, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमेरे सोदसा मगन गौरी सा, सुमेरे सोदसा। गौरी सा, गौरी के ही शंकर भगवान, सुमेरे सोदसा मगन गौरी सा, सुमेरे सोदसा मगन गौरी। ऐसा आनंद है, ऐसा ये नाम है कि जब हनुमान जी भाव से लेते हैं तो प्रभु भुजा गही उठाते हैं, नहीं उठते तो सर पे हाथ रखते हैं हनुमान जी के। और ऐसी स्थिति में हनुमान जी रघुवर राम सिया,
वत्सल हैं। आपके बारे में संतों ने कहा है कि प्रभु आप सांकरे के साथी हैं, आप निर्बल के बल हैं। इसीलिए इसी बात के आश्रय से मैं कहता हूं कि प्रभु ये माना धर्म है, अपावन कुटिल है, लेकिन प्रभु सारे अवगुण हैं, सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे। इतने अवगुण है, लेकिन हमने आप ही के बारे में यह भी सुना है, हमने सुना आपके बारे में कि प्रभु हाँ न जाने कौन से जाते हैं, न जाने कौन सी यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं, यही हरि जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते
द्रुपद जाकी व्यथा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। द्रुपद जाकी व्यथा न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नभ सुयोधन का। नहीं नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नभ सुयोधन का। नहीं विथुर के घर पहुँच कर भोग छिलको का लगाते हैं। विथुर के घर पहुँच कर यही हरि भक्त कहते हैं। यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने दयानिधि रीझ जाते हैं। मेरे नाम अब मोरी राखो लाज हरी। अब मोरी राखो लाज हरी। अब यहाँ तुम मोरी राखो लाज हरी। तुम मेरे सिर पर वजन घने रो। मेरे हाँ मेरे सिर पर वजन घने रो। पाप की गठरी धरी। पाप की गठरी धरी। यहाँ पाप की गठरी धरी। ये प्रभु एक आधा नहीं है, एक आधा नहीं है पाप। हाँ पाप की गठरी
राजा राम हरे सिया राम हरे। हे हाँ राजा राम हरे सिया राम हरे। हाँ राजा राम हरे सिया राम हरे। हाँ राजा राम हरे सिया राम हरे। हे हाँ राजा राम हरे सिया राम हरे। राजा राम हरे सिया राम हरे। बाजो प्यारे भाव से। राजा राम हरे सिया राम हरे। हे हाँ राजा राम हरे सिया राम हरे। बड़े भाव से। जय राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जय जय राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। ए हाँ जय बोलो हनुमान की। हाँ हाँ जय बोलो हनुमान की। ए हाँ जय बोलो हनुमान की। हाँ हाँ राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। हाँ राम लक्ष्मण जानकी। हे हाँ राम लक्ष्मण जानकी। राजा राम हरे सिया राम हरे। हाँ हाँ राजा राम हरे सिया राम हरे। बड़े भाव से। मेरे राम मेरे राम। हाँ मेरे राम मेरे। हाँ मेरे राम मेरे राम। हाँ मेरे राम मेरे राम। हाँ मेरे राम मेरे राम। हाँ मेरे राम मेरे इतने सहज हैं। कल एक बड़ी सुंदर मैंने कल ही एक प्रसंग सुना, बहुत ही छोटा सा, कि एक गुरुजी थे जिनका कोई शिष्य बनता नहीं था। अब वो सबसे कहें कि भैया शिष्य बन जाओ, हमारे शिष्य बन जाओ। शिष्य खुद ही कहें, खुद ही कंठी माला लेके, अरे मेरे शिष्य बन जाओ, शिष्य बन जाओ। कोई शिष्य नहीं बनता ही नहीं। पर राम नाम पुकारते हैं, मेरे राम मेरे राम। मेरे राम मेरे राम। अब प्रभु लीलावान है। गुरुजी खूब नाम जपते हैं लेकिन शिष्य नहीं बनता, कोई शिष्य बनता ही नहीं। वो कहते हैं कंठी माला लेके जो आए भक्त प्रणाम करने, अरे वाह संत हैं आप तो, उससे ही कहें हाँ आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद ले लिया भैया, हाँ चलो शिष्य बन जाओ। और शिष्य कोई नहीं बनता। बनेंगे जी बनेंगे, क्या क्या निकल जाते हैं, उन्हें मन में क्षोभ होता है कि कोई शिष्य नहीं बनता। फिर नाम लेते हैं, मेरे राम मेरे राम। हाँ मेरे राम मेरे राम। अब बनता नहीं कोई। अब बड़ी सुंदर बात ये बताई अतुल कृष्ण गोस्वामी जी ने कनक भवन में अयोध्या में पहुंचे। अंत समय जब आया, जब लगा अब तो आगे जीवन ही नहीं है, तो कनक बिहारी जी के मंदिर में गए।
उनसे कहने लगे प्रभु मैंने तो इतनी कोशिश करी, कोई शिष्य ही नहीं बना। राम जी इतने सहज हैं कि उन्हें ऐसी प्रेरणा दी संत को, भाग के पहुंचे मूर्ति के पास प्रभु का जो श्री विग्रह है, और जाके राम जी के गले में कंठी बांध दी। मेरे राम, हे हाँ मेरे राम, मेरे राम, ओहो मेरे राम, मेरे राम। राम जी के गले में कंठी बांधी कि राम जी अब हो गए चेला। और हाँ अच्छे, और बोले गुसाई जी आए भागे, अरे क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं देखो गुसाई जी, अब गुरु शिष्य की बात है, ये वशिष्ठ के चेला को अब हमने लूट लिया, अभी तक इनके गुरु जी थे वशिष्ठ, आज से हैं हम। और राम जी खड़े हैं आराम से, सहज स्वभाव में राम जी का श्री विग्रह। देखिए जब तक मुंह से राम जी कह देना मूर्ति को बात नहीं बनती, जब तक मन से ना लगे कि श्री राम जी खड़े हैं सामने, जब तक भावना है। एक मैंने बहुत साल पहले हमारे आशु भैया उनके साथ वृंदावन एक बालक जा रहा था, तो चर्चा चल रही थी गाड़ी में कि जब सेवा कुंज में और निधिवन में ठाकुर जी उठते हैं ना, तो उनकी जो सेज है, जो शैया है, उसकी सुबह सलवट मिलती है चद्दर पे, चद्दर खुली हुई मिलती है, पान खाया हुआ मिलता है, ऐसा चमत्कार है। और छोटा बालक बोला जी इसमें चमत्कार क्या है? जब ठाकुर जी होते हैं तो खाएंगे ही, कि इसमें चमत्कार ही नहीं है कुछ, तो ठाकुर जी सोते हैं तो सलवट आएगी। ऐसा सहज भाव कि अगर सच में मानते हैं तो चमत्कार नहीं है, फिर तो सहज बात है। ऐसे जो गुरु जी हैं राम जी के नए नए, उन्होंने सहज भाव से राम जी को चेला बना दिया। हाँ मेरे राम, मेरे राम, हाँ मेरे राम, 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 हाँ मेरे राम, मेरे राम, हे हाँ मेरे राम, मेरे राम। ऐसे कनक बिहारी जी हैं अति सहज, जो भक्तों के भाव में बह जाते हैं, बंध जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं। ले चले अपनी नागरिया, ले चले हमें, ले चले अपनी नागरिया, कनक बिहारी सांवरिया, ए हाँ कनक बिहारी सांवरिया, हाँ मेरे राम, मेरे राम, हाँ मेरे राम, मेरे राम, हाँ मेरे राम, मेरे राम। एक और मैं छोटी सी बात बताऊं, कुछ ही दिन पहले कि अयोध्या में एक पगली माई रहती थी, अभी 10-20 साल पहले, जो खूब पगली वृद्धा। लेकिन क्योंकि अयोध्या में जैसे वृंदावन में सब राधे राधे बोलते हैं, अयोध्या में सब जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की, और पगली माई बड़े भाव से राम नाम लेती थी। लौकिक दृष्टि से पगली थी, जो भौतिकता है, समाजवाद है, इस परिप्रेक्ष्य में पगली थी, लेकिन बस एक चीज में सुजान और सुघड़ थी, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, हे हाँ मेरे राम, मेरे राम,
कोई खाने को कुछ दे देता था, कोई कुछ, कि चलो भले ही पगली है, भले ही ऐसी स्थिति में रहती है, लेकिन लेती तो राम नाम है। अब जहां से जो मिल जाए पगली माई वही खा ले, और बड़े आनंद से, कहीं से एक झूठी टूक भी मिल गई, कहीं से कुछ भी मिल गया। संत बताते हैं कि कभी कोई अध खाया फल दे देता था, कभी कुछ दे देता था, कुछ भी मिलता था ऐसे लेती थी मानो हीरा हो, कि जैसे राम जी दे रहे हैं। अध खाए फल को भी लेके बड़े भाव से देख के, मेरे राम मेरे राम, हाँ मेरे राम मेरे राम, हाँ मेरे राम मेरे राम, ए हाँ मेरे राम मेरे राम। अब बड़ी सुंदर से हमने बात सुनी कि उन्हें माई को एक बालक ने फल देने प्रारंभ किए, और नित्य प्रति आ जाए माई के पास और उन्हें एक फल दे जाए। अब मैया बड़े भाव से फल ले लें और बालक को देखती रहे। अब उन्हें तो सब में राम नाम दिखता है, सब में प्रभु दिखते हैं। फल ले लेती थी और उसी समय फल लेके मेरे राम मेरे राम, हाँ मेरे राम मेरे राम, हाँ मेरे राम मेरे राम। भक्तों का स्वभाव है, सच्चे भक्तों का स्वभाव है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम लगी जे जमुआई। कितनी सुंदर चौपाई है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई पाप नहीं लगता उन्हें, किन्हें? जो जमभाई भी राम नाम लेके लेते हैं। ये मानस की चौपाई है। राम नाम लगी जे जमुआई, राम नाम लगी जे जमुआई, राम नाम लगी जे जमुआई, तिनहि न पाप पुंज सम आई। इसीलिए भैया जपते रहो थोड़ी देर और बड़े भाव से जपे, मेरे राम मेरे राम, हाँ मेरे राम बलिहार, हाँ मेरे राम मेरे राम। मेरा विश्वास है कि केवल भक्त नृत्य नहीं कर रहे, अंदर विराजे मेरे राम हरि बोल, हाँ मेरे राम ए हाँ मेरे राम। बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, बड़ी प्रसिद्ध। राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, राम नाम जपते रहो, ए हाँ जब तक घट में प्राण, जब तक घट में राम नाम जपते रहो, जब तक घट में प्राण, राम नाम जपते रहो। कब हो तो दीन दयाल के, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का, भनक पड़ेगी का। किनके? मेरे राम मेरे राम मेरे राम, ए हाँ मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम। और पगली माई ने बालक से नित्य प्रति फल लेना शुरू किया। फिर से मेरे राम
लेकिन प्रभु लीला जरूर करते हैं। ऐसी लीला हुई है कि अब कुछ दिन आने के बाद वो नहीं आया बालक, आया ही नहीं। अब मैया तो अधीर हो उठी, क्योंकि भक्तों का स्वभाव है सिया राम में सब जग जानी, सिया राम, सीधा सीधा, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जो उनके सच्चे आशिक हैं, सच्चे ईमानदारी वाले, मेरी तरह नहीं फर्जी, ईमानदारी वाले जो हैं, बिल्कुल भाव से जो उसे पकड़ते हैं, उन्हें सारी सृष्टि राममय लगती है। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, हाँ करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जो, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। और कुछ समय बाद जब वो बालक नहीं आया, प्रभु ने लीला की, तो मैया ने खाना पीना तो दिया छोड़, और कभी सरयू तट पे, कभी कनक बिहारी जी के मंदिर के बाहर, कभी अयोध्या के किसी गली में उसे ही ढूंढती फिर रही है। अब लोग कहें ये तो ढूंढेगी तो बावली है, कल एक बालक फल देगा, आज उसे ही ढूंढती फिर रही है, तो बावली है। लेकिन वो तो बावली की स्थिति है ना, मेरे राम, मेरे राम, हाँ मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। अब ढूंढती फिरे बालक को, बालक मिले नहीं। सब देखते हैं कि भैया ये तो और बावली हो गई। जब सुबह उठ के देखते हैं, स्नान करने सरयू के तट पे ब्राह्मण जाते हैं, जब देखते हैं सरयू के तट पे पानी में देख रही है, मेरे राम, मेरे राम, हाँ मेरे राम, मेरे राम। बड़े भाव से ले भैया, कीर्तन करे कुछ क्षण बड़े भाव से इस नाम का, मेरे राम, मेरे राम। पुकारती, सब कहें भाई ये गई, पानी में मनुष्य को ढूंढ रही है। अब कभी सरयू के तट पे कनक बिहारी जी के मंदिर में जा पहुंची, और मंदिर में जाके कनक बिहारी जी को उलाहना दिया कि प्यारे मेरे पास आ रहे थे तुम फल लेके, अब फल कहाँ है मेरा, मुझे फल चाहिए। कनक बिहारी जी को बार बार उलाहना देने लगी। सभी देख रहे खड़े हुए कि आज पगली मंदिर में कनक बिहारी जी के सामने आके मेरे राम, मेरे राम, हे हाँ मेरे राम, मेरे राम, हाँ मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, हे हाँ मेरे राम, मेरे राम। कनक बिहारी जी को खूब उलाहना दिया। कपाट
शयन का समय हुआ तो भी वहीं डट गई, द्वार पे मंदिर के डट गई, वही हिली नहीं रही। द्वार बंद हो गया, बाहर है, वहीं पड़ी द्वार पे। मेरे राम मेरे राम, हे हाँ मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम। और पड़ी क्योंकि आशिकों की तो स्थिति यही है ना, तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे हैं, पर तेरे द्वार को तज के हरगिज नहीं जाना है। जो तू अर्शी तो मैं फर्शी, जो तू अर्शी तो मैं फर्शी, हुकूमत अपनी अपनी है, वहां तेरी यहां मेरी। उधर तू दर ना खोलेगा, इधर मैं दर ना छोड़ूंगा। उधर तू दर ना खोलेगा, इधर मैं दर ना छोड़ूंगा, इधर मैं दर ना छोड़ूंगा, इधर मैं दर ना छोड़ूंगा, इधर मैं छोड़ूंगी नहीं प्रभु, और यहीं पे ही पड़ी रहूंगी। और मेरे राम और बड़ी छोटी सी लीला है कि अभी भी अवध के संत बताते हैं कि जो प्रातःकाल स्नान के लिए कुछ दिन पश्चात ब्राह्मण गए सरयू की ओर, उन सब ने दर्शन किए कि एक छोटा सा बालक उसी मैया का हाथ पकड़ के लेकर जा रहा है सरयू के तट की ओर। जिन ब्राह्मणों ने दर्शन किए वो बताते हैं, और उन ब्राह्मणों से सुनकर संत ये वृत्तांत बताते हैं कि कुछ दिन तक जब वो मैया पड़ी रही कनक भवन के द्वार, फिर ब्राह्मणों ने दर्शन किए। प्रातःकाल भोर में एक छोटा सा बालक मैया को हाथ पकड़ के ले जा रहा है, और मैया उसे देखे जा रही हैं, और जो रो रही है कितने दिनों से, आज उसकी तरफ देख देख के मुस्कुराए जा रही है, और बड़े भाव से मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम। दर्शन नहीं हुए, फिर उसके बाद पगली माई के दर्शन नहीं हुए किसी को, क्योंकि ले गया कोई हाथ पकड़ के। कौन? मेरे राम मेरे राम, हाँ मेरे राम मेरे राम, हाँ मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम। भैया बड़े भाव से ले, बड़े भाव से श्लोक है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनस्य तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचने मारुति राक्षसांतकम। इन शॉर्ट कि जहां जहां रघुनाथ का कीर्तन होता है, एक आधी जगह नहीं, जहां भी होता है, बशर्ते कीर्तन हो, हाँ प्रोग्राम ना हो, बिल्कुल वो अंग्रेजी वाला हिसाब किताब नहीं, जहां कीर्तन होता है बड़े भाव से, वहां यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनस्य तत्र तत्र वहां वहां कृतमस्तकांजलिम। हनुमान जी हाथ जोड़े हुए दोनों अंजुलियों को मिलाकर नतमस्तक कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचने, अपने नेत्रों में जल भरे हुए, सजल नेत्रों से। और नेत्र क्यों ना भरे हो भैया, मानस में
प्रभु खुद बताते हैं अपने भक्त की पहचान। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन भर नीरा, गद गद गिरा नयन भर नीरा, गद गद। तो ये तो भक्ति की पहचान है। और हनुमान जी तो आहा क्या कहने, ऐसे सोपान पर है भक्ति के। हनुमान जी भी तो हमेशा सदैव मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम। तो हनुमान जी तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचने मारुति राक्षसांतकम। हनुमान जी सदैव उस स्थिति में वहां उपस्थित हैं जहां कीर्तन है प्रभु का, बड़े भाव से। रघुबर राम सियावर राम, रघुबर राम सियावर राम। और बड़े भाव से, अंत में बड़े भाव से उसी कनक बिहारी को, उसी भक्त वत्सल को, उसी मारुति के स्वामी को, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। रघुबर राम सियावर राम, रघुबर राम सियावर राम। एहा रघुबर राम सियावर राम। चलते चलते कीर्तन करते चले भैया सभी। मेरा विश्वास है कि ये कीर्तन अकेले हम नहीं कर रहे, साथ में सरकार कर रहे हैं। क्योंकि सुमिर पवन सुत पावन नामू, सुमिर पवन सुत पावन नामू, सुमिर पवन सुत पावन, अपने बस कर राखे रामू। इसीलिए बड़े भाव से हनुमान जी के साथ मिलकर, पवन सुत के साथ मिलकर कीर्तन करें बड़े भाव से। हाँ मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। रघुबर राम सियावर राम,
उमा महादेव की, भक्तवत्सल भगवान की।